बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। क्यों चढ़ाई की? क्योंकि वचन ये कहता है कि परमेश्वर की कौम जब पाप में होगी तो शैतान उनके ऊपर कब्जा करेगा और परमेश्वर उन्हें कभी भी छुड़ाएगा नहीं, या परमेश्वर शैतान को कभी भी डांटेगा नहीं कि ये मेरे लोग हैं, तू इन पे कब्जा नहीं कर सकता। अगर वो लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर को जानकर भी जानबूझकर पाप में हैं, तो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि उन्होंने यरूशलेम पर चढ़ाई की और कामयाब हो गए। जबकि वचन ये कहता है कि कोई भी दुश्मन तुझ पर चढ़ाई करके कामयाब नहीं होगा जब यहोवा तेरी जिंदगी में होगा। उनकी कामयाबी का कारण ये था कि ये परमेश्वर के यहूदी लोग परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से हट चुके थे, और परमेश्वर ने अलाउ किया शैतान को कि वो जाए और उन पे कब्जा कर ले। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है, वो अपने वचन से हट के कोई भी काम नहीं करता। अगर आप बेबीलोन को देखेंगे, उस अगर मैप को आप देखेंगे कि बेबीलोन कहां पर था। बेबीलोन एक ऐसी जगह के ऊपर था जहां तीनों दिशाओं में समुद्र लगता था। तब जब बेबीलोन, आज से 2000 साल के पहले से भी, मैं बात यीशु मसीह के जन्म से भी सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूं, तो वहां पर तीन जगहों के ऊपर तीनों दिशाओं में समुद्र लगता था। अगर आप स्टडी करेंगे बेबीलोन की, तो बेबीलोन की स्टडी ये बताती है कि उन लोगों का जो खाना था वो लॉबस्टर था, जो सी फूड होता है। कितनों को मालूम है सी फूड? प्रॉन्स, लॉबस्टर, सेलफिश, है ना, ऐसी जो शेल वाली फिशेस होती हैं वो सारी। ये जो आपको डार्क हिस्सा मिल रहा है ये पुराना बेबीलोन है, ये बेबीलोन का हिस्सा था। यरूशलेम उसके बिल्कुल पास आपको दिखाई देगा, लाल समुद्र दिखाई देगा, मिस्र दिखाई देगा। ये आपको समुद्र से इधर भी समुद्र से इधर भी समुद्र से घिरा हुआ। अगर आप जापान में चले जाएं, अगर आप मलेशिया में चले जाएं, आप सिंगापुर में चले जाएं, जो एरिया समुद्र के साथ लगते हैं, गोवा में चले जाएं, आपको वहां आप देखेंगे कि लोगों का मुख्य भोजन जो है वो सी फूड है। लॉबस्टर्स खाते हैं, वो अलग अलग तरह की प्रॉन्स खाते हैं वो। अगर आप बेबीलोन की स्टडी करें तो बेबीलोन के लोग जो मेन उनका मीट था, अगर आप फॉरेन में चले जाएं तो लोग खाने को मतलब मीट समझते हैं आज भी। बेबीलोन के जो लोग खाते थे वो था हॉर्स मीट, घोड़े का मीट, प्रॉन्स, शेल फिशेस। ये सारी डिशेस आपके सामने आ रही। ये घोड़े, ये प्रॉन्स, ये घोड़े का मीट, ये सुअर का मीट, जितने भी मीट हैं ऐसे जो आज लोग खाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी खाते हैं, क्योंकि बाइबल में नए नियम के बाद, प्रार्थना करने के बाद चीजों को शुद्ध कर दिया गया। ये लॉबस्टर्स, ये सारी चीजें बाइबल में मना थी। पुराने नियम में ऐसी कोई भी चीज तुम नहीं खा सकते थे। अब देखो मेरी तरफ, डैनियल को मालूम था कि अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे सिर्फ चिकन खा सकता हूं, मैं सिर्फ मटन खा सकता हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। हमने मना कर देना है कि हमने मीट ये वाला खाना ही नहीं है। और दूसरी स्टडी बेबीलोन की ये कहती है कि जब वो खाना और दाखमधु ये दोनों चीजें उनके पास होती थी, तो वो अपने देवताओं को, जिनको वो मानते थे, उनके सामने उनका भोग लगाकर, उनको चढ़ाकर, फिर वो ऐसी रीति के साथ भी उनको खाते थे। तो डैनियल को ये दोनों चीजें मालूम थी कि उसको मालूम था कि मैं अगर ये करूंगा तो परमेश्वर मेरे से प्रसन्न नहीं होगा। मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के वचन पे चलना होगा। विपरीत परिस्थितियां वो यंग एज में अपने घर वालों से अलग कर दिए गए। डैनियल बोल सकता था कि भाई मैं छोटा सा हूं, राजा को अगर बोलूंगा, राजा के बंदे को, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नखरे करूंगा, अगला मारेगा, अगला निकाल देगा, मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन वचन कहता है कि डैनियल ने मन में ठान लिया। एक चीज आप ठान लेते कि नहीं अब ये काम नहीं करना है। बाइबल कहती जब उसने मन में ठान लिया कि वो नहीं खाएगा, अगली आयत देखो, स्वर्ग खुला उसके लिए। क्या लिखा? परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी। नाउ गॉड हैड ब्रॉट Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs। यानी परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान में डैनियल के लिए फेवर एंड टेंडर लव। अगर आप लव को इसका मतलब समझेंगे इब्रानी भाषा में, तो इसका मतलब है ऐसा प्यार जो मां अपने गर्भ के जने हुए बच्चे से करती है। जो गर्भ, जैसे गर्भ के अपने जने हुए बच्चे से मां करती है, ऐसा प्यार किसके दिल में आ गया? खोजों के प्रधान के दिल में। तो ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक बड़े ऑफिसर के दिल में डैनियल के लिए प्यार, टेंडर लव और फेवर भर दिया। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 3, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाकर अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना।
तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई अगर अलग नहीं होंगे, तू दानियेल की तरह मेरी बात सुनेगा। नुकसान हो, फायदा हो, जीवन आए, मौत आए, तो मेरे वचन से हटेगा नहीं। तो मैं टेंडर लव, मैं फेवर, मैं अनुग्रह अपने से भी और मनुष्यों से भी तुझे दिलवाऊंगा और जबरदस्ती दिलवाऊंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन पूरे हुए और दानियेल के प्रति उसमें दया भर गई, टेंडर लव आ गए। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उस तरह का प्रेम वो दानियेल से करने लगा। दानियेल ने कहा मुझे ये खाना मत दे, मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मुझे साग पात दे। अगर आप बेबीलोन की स्टडी करें तो उन दिनों में साग पात, ये जो आप सरसों का साग खाते हैं उसको नहीं कहा गया। साग पात का मतलब है वेजिटेबल्स, सब्जियां, दालें, वेजिटेरियन फूड। उसने कहा मुझे दे दे, मेरा तुम्हारे साथ मिलता नहीं है तो मुझे वेजिटेरियन फूड दे। उसने कहा नहीं, तुझे वेजी फूड दूंगा तो तुझे में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तू चमकदार नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, राजा तुझे देख लेगा तो मेरी शामत आ जाएगी। उसने कहा ऐसा करते हैं 10 दिन तक तू मुझे यही वेजिटेरियन फूड दे, 10 दिन के बाद हमारे चेहरे, हमारे शरीर जांचे जाएं, अगर चिकने निकले, सुंदर निकले तो हमें फिर यही देना। और वचन कहता है कि 10 दिन के बाद जब वो जांचे गए, दानियेल और उसके 3 साथियों के चेहरे दूसरों से कहीं अधिक चमकदार, चिकने और अधिक सुंदर और अधिक हेल्थी थे उन तीनों से, उन सभी से जो उनके साथ थे। जब मुखिया ने देखा कि ठीक है वेजिटेरियन फूड से तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, तो बाइबल कहती है वो उनको फिर वेजिटेरियन फूड देने लगा। आपको मालूम होगा कि दानियेल के ऊपर मौत की घोषणा हुई थी। बाइबल कहती है एक दिन राजा को सपना आया और उसने कहा सब तांत्रिक, सब पंडित, सब बुला लो। सब आ गए। उसने कहा मेरे सपने का अर्थ बताओ। कहते ठीक है मालिक, सपने का अर्थ बता देंगे, सपना तो बताओ। कहता नहीं, सपना भी नहीं बताऊंगा। कहने लगे भाई साहब अगर आप सपना भी नहीं बताओगे तो हम अर्थ कैसे बता देंगे, ये तो कोई देवता ही बता सकता है, हम तो नहीं बता सकते। बाइबल कहती राजा झुंझला गया और राजा ने आज्ञा दी अपने सेनापति को कि इस देश के सारे पंडित, तांत्रिक सब नाश कर दिए जाएं। जब आज्ञा निकल गई तो बाइबल कहती है लोग दानियेल को और उसके 3 साथियों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ढूंढने लगे कि वो भी उसी ग्रुप में थे, स्पिरिचुअल ग्रुप में, तो वो भी नाश किए जाएं। ये पहली आज्ञा थी मौत की जो दानियेल के लिए निकली थी। सेनापति जब राजा का कर्मचारी दानियेल के पास उसको पकड़ने के लिए गया तो दानियेल ने बड़ी बुद्धिमानी से पूछा कि यार इतनी काली क्यों की। उसने कहा कि ऐसे ऐसे कोई भी राजा के स्वप्न का मतलब नहीं समझा सका, तो राजा ने आज्ञा दी सब ये बेकार है, सारे पंडित तांत्रिक सब मार दो। कल एक समय नियुक्त करो, मैं राजा के पास आऊंगा और मैं उसके स्वप्न का अर्थ मैं बताऊंगा। दानियेल घर में गया, तीनों साथियों को बोला, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, कि ऐसे ऐसे राजा ने आज्ञा निकाली है तो हम तीनों भी, चारों भी साथ में मरेंगे, तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने भेदों को दे। और बाइबल कहती है रात को परमेश्वर ने सपने में दानियेल को सारा सपना बताया जो राजा को आया था। क्या एकदम से एक इमरजेंसी हुई और दानियेल ने प्रार्थना की और सडनली उसका गिफ्ट काम करना शुरू कर गया? ऐसा नहीं था, क्योंकि 17 आयत में लिखा है जब मुखिया ने उनका भोजन छुड़ा दिया, 17 आयत में लिखा परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। मेरी बात कान खोलकर सुनना, जब भी तुम अपने स्वाद, अपने जीवन, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को मार दोगे, कुछ ऐसा पैदा होगा जो फ्यूचर में तुम्हें जीवन देगा। वो गिफ्ट जो दानियेल के पास था राजा का स्वप्न बताने का, जब वो राजा के सामने गया, राजा ने कहा बता चल। उसने कहा राजा तूने एक मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का है, छाती और भुजाएं चांदी की हैं, पेट और जांघ, टांगे नीचे वाली लोहे की हैं, पांव, उंगलियां लोहे और मिट्टी की हैं। और उसने अर्थ समझाया और राजा दानियेल के सामने दंडवत कर गया, सिर झुका दिया और कहा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हुआ कैसे? क्रिश्चियनिटी की शुरुआत तुम्हारी लाइफ में होती है जिस दिन तुम अपनी जीभ के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर, आंखों के ऊपर कब्जा करना सीख लेते हो। जिस दिन तुम सीख लोगे, फ्यूचर में जो चीज तुम्हें सेव करने वाली है वो आज से परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में देना शुरू कर देगा। इमेजिन करो दानियेल डर जाता या स्वाद में बहक जाता। आप इमेजिन करो आपके सामने, आपने रोज आपके सामने मेथी आ रही है, मेथी आलू कोड़े कोड़े, और आपके सामने 4-5 लोग रोज अलग अलग तरह की फाइन डिशेस खा रहे हैं।
आप सोच रहे हो यार चंगा मैं मसीह आ गया, मेरा तो सारा काम ही खराब हो गया। खा मेथी रहे हैं, देख उसके चिकन रहे हैं और पानी निकल रहा है मुंह से कि यार मर गए, भूख लगी है, क्या करें। वो रोज उनको खाता हुआ देखता था पर अपनी जीभ के ऊपर काबू किया। प्रॉब्लम यह है कि आपकी लाइफ में आपने जीसस का स्वागत नहीं किया हुआ। अगर किया होता, जब आप मोबाइल चला रहे हैं और फेसबुक चला रहे हैं और एक नंगी औरत आपके सामने आती है, आप उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपकी आंखों पर के कंट्रोल के बाद कुछ पैदा होगा जो स्पिरिचुअल होगा, जो लाइफ सेविंग होगा, जो फ्यूचर में आपकी महिमा करेगा। सोचो अगर डैनियल खाता रहता तब तो उसे कुछ नहीं होता, वो मरता थोड़ी। लेकिन जिस दिन ये आज्ञा निकली कि अगर तुम में से कोई भी मेरे सपने का अर्थ नहीं बता पाएगा, भाई साहब मैं गारंटी देता हूं डैनियल उस दिन मर जाता, क्योंकि डैनियल को परमेश्वर स्वप्नों का, अर्थों का ज्ञानी नहीं बनाता। अब परमेश्वर, आप बोलेंगे कि अगर मैं स्पिरिचुअल हूं तो क्या परमेश्वर मुझे भी स्वप्न बताएगा, ज्ञान देगा, दर्शन देगा? नहीं, हर एक व्यक्ति की कॉलिंग अलग है। परमेश्वर को मालूम था आने वाले समय में मैं राजा को दर्शन दूंगा, मैं राजा को सपना दूंगा, वो सपने का अर्थ किसी को मालूम नहीं होगा, डैनियल को मैं बताऊंगा, और इस वजह से डैनियल और उसका साथी ऊंचे किए जाएंगे, उनका पद ऊंचा किया जाएगा। तो ये परमेश्वर की मर्जी थी। आप अगर परमेश्वर में चलेंगे, दिमाग पर काबू रखेंगे, जीभ पर काबू रखेंगे, आंखों पर काबू रखेंगे, परमेश्वर आपको आज वो देगा जो कल आपको सेफ करेगा, ऊंचा करेगा, ग्लोरियस करेगा। जब आप परमेश्वर में चलने की कोशिश करते हो और चलते हैं, आपको निशानियां मिलती हैं। आपको वो मिलता है जो लोगों को नहीं मिल रहा, फेवर मिलता है, लाइफ आसान होती है, पीस आता है, शांति आती। जस्ट एक निशानी आपको मिलती है, आपको इनकरेज करने के लिए कि अभी आपको और बढ़ना है और परमेश्वर में चलना है। आदम जीभ के स्वाद में मरा, वो खाया जो नहीं खाना था। डैनियल भी उसी स्वाद में मरना चाहता, मर सकता था लेकिन नहीं मरा। जीसस को भी शैतान ने उसी स्वाद में मारना चाहा, पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। जीसस ने कहा नहीं, वचन से जिंदा रहेंगे, रोटियों से नहीं। और जब जरूरत हुई तो उसने कहा प्रार्थना करो आज रात कि मैं उस गिफ्ट में जाऊं और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे और अपने वरदान को मुझ पे, अपनी इच्छाओं को मुझ पे जाहिर करता हुआ राजा के दिल को बताए। लेकिन उस बड़े वरदान की शुरुआत कहां हुई? जीभ के स्वाद और डर से मुक्ति पाने के लिए। मैं नहीं डरूंगा, राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, ये टेस्टी लगे, अपीलिंग लगे, सुंदर लगे, शरीर के लिए अच्छा लगे कि चलो शरीर होगा तो सेवा करेंगे, खाओ चलो कोई बात नहीं, मीट तो मीट ही है। कोई बहाना नहीं लगाया। और वचन कहता है परमेश्वर ने उसे फेवर दिया, मनुष्यों का भी दिया, अपना भी दिया। हेवनली सपनों का अर्थ बताने का, स्वर्गीय सपनों का अर्थ बताने का वो ज्ञानी हो गया। और धरती के ऊपर जो उसके आसपास लोग थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, वो उसके हक में बोलने लगे। मनुष्यों का भी फेवर आया और परमेश्वर का फेवर भी आया। अगर जीसस क्राइस्ट को अपने दिल में नहीं लिया हुआ, डाली के साथ तो स्वागत कर लिया है, अब अंदर भी कर लो उसका स्वागत। बाइबल कहती वो जजों का जज, राजाओं का राजा है। कहां घड़ीसोगे उसको? कहीं नहीं। वो चाहे तुम्हें घड़ीस सकता है। तो बेटर ये है कि आज से काबू रखें अपनी लाइफ के ऊपर, ताकि परमेश्वर फ्यूचर में हमें सेव करके रखे, बचा के रखे। दाऊद ने गोलियत को मारा, कैसे मारा? गोफन से। कब चलाना सीखा गोफन? जब वो बिल्कुल छोटा था। परमेश्वर तब आपकी तैयारी करता है जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, आपको लगता है परमेश्वर मेरे संग नहीं है, जीवन में संघर्ष चल रहा है, वो तब आपकी तैयारी करता है। और बाइबल कहती है जब वो उस संघर्ष के दिनों में भी प्रभु के साथ वफादार रहा, एक समय आया जब गोलियत को मारना था, तब उसने प्रेयर नहीं की। उसे मालूम था परमेश्वर उसके संग है, क्योंकि वो वरदान परमेश्वर ने पहले से उसकी लाइफ में एस्टेब्लिश किया हुआ था। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? वो वरदान तभी काम नहीं किया कि अब इमरजेंसी, ये सारा जीवन प्रभु को पुकारा नहीं, अब गोलियत सामने है तो बोलो पत्थर लाओ। पत्थर मारता तो गोलियत ऐसे ही करता बस और हंसता उसके ऊपर। लेकिन वो उस गिफ्ट में शाइन कर चुका था। और शाइन कैसे किया? क्योंकि वो जंगल में रहता था, जंगल में रहता तो अकेला था। जब भेड़ बकरियों को चराता था तो शेर भालू आते थे, भेड़िए आते थे, उनको मारने के लिए वो लोग गोफन सीखते थे। तो गोफन गुलेल की तरह नहीं होता, गुलेल गोफन का 1% है। अगर आप गुलेल से किसी को कस के पत्थर मारेंगे तो खून निकाल देंगे, और गोफन का वो 1% भी नहीं है। जो गोफन होता था वो इतना जोर से बजता था कि अगर पत्थर को पत्थर पे मारो तो उसमें भी निशान पड़ जाता था। तो अगर पत्थर किसी भी ऐसा पड़ता था तो उसकी पूरी बॉडी हिला देता था वो, और जानवर भाग जाते थे।
क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद के भाई दाऊद से नफरत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि दाऊद धर्मी था, वो उनके पापों का समाचार पिता को देता था, और दूसरे भाई जो थे वो धर्मी नहीं थे, प्रभु के वचन से दूर थे। इसलिए शमूएल जब मसा करने के लिए उनको आया था तो परमेश्वर ने कहा था नहीं, ये भी अयोग्य है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, हाँ दाऊद को मसा कर। इसका मतलब प्रभु ने दाऊद को परखा था। जो धर्मी होता है कई बार वो सबके साथ मिलके नहीं रह पाता, तो उसके जंगल में जाने की शुरुआत तब से हुई जब वो प्रभु को मानने लगा और पाप से दूर रहने लगा। इसलिए उसकी भाइयों के साथ बनती नहीं थी। जब भाइयों के साथ घर में कलेश रहता था तो बाप बोलता है छोड़ो यार लड़ाई झगड़ा, इसको भेजो, ये ले भेड़ बकरे, चल भाग जाए यहां से, चल बाहर काम करेगा, ये घर में रही ना ये कलेशी इंसान। लेकिन वो कलेश क्यों होता था? क्योंकि दाऊद पाप में नहीं था। जब आप पाप में नहीं होते आपको नफरत आती है उन चीजों से जो लोग करते हैं। और बाइबल कहती है उस वजह से उसका पिता उसको जंगल में रखता था भेड़ बकरे को चराने के लिए। जब वहां भेड़ बकरे चारता था उसकी जरूरत थी कि अब भेड़ बकरियों को चराना है तो खुद भी बचना है, भेड़ बकरे को बचाना है। गोफन चलाना सीखा। वही गोफन, वही गिफ्ट, वही वरदान गोलियत को मारने का कारण बना। जब गोलियत को मारा सेवकाई की शुरुआत हुई, वहां से राजा बनने की शुरुआत हुई। इसलिए वो परवाह नहीं है कि आप जंगल में हैं या दुखों में हैं या सुखों में हैं। परवाह इस बात की करो कि क्या आप खुदा के वचन पे वफादारी के साथ चल रहे हैं। अगर आप नहीं चल रहे हैं तो वो वरदान जो फ्यूचर में आपको सेव करने वाला है आपको नहीं मिलेगा। आप खाना पीना जो लोग करते हैं आप करते जाएंगे और आपको लगेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है जिसे आप पूर्ण नहीं पाएंगे, जिसे आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी आप भरपाई नहीं कर पाएंगे। अब तुम ये डिसाइड करो, तुम्हें सांसारिक रिलेशनशिप्स में जाना है, तुम्हें वो देखना है जो मना किया हुआ है। तुम फैसला करो, तुम देखो तुम्हें वो जीवन चाहिए जो खुदावंद ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है, ग्रेटेस्ट लाइफ, के आम जीवन चाहिए। जब तुम चलोगे वचन के ऊपर खुदा तुम्हें वो देगा जो फ्यूचर में तुम्हें सेव करेगा और ऊंचा करेगा।